कल 19 तारीख की सुबह मुरलीगंज थाना अंतर्गत रतनपट्टी गांव के विष्णुदेव साहब के पुत्र 15 वर्षीय पुत्र हैं आशीष कुमार। ये प्रतिदिन की तरह कल भी ट्यूशन के लिए जा रहे थे। अचानक से पीछे से एक गाड़ी आया और ये 3 लड़के के साथ में थे और इनका नाम पूछ करके कि आपका नाम आशीष कुमार है, तो बोला कि हाँ। उसके बाद इनको ज़बरदस्ती गाड़ी पर बिठा करके बिहारीगंज की तरफ लेकर के भाग गया। उसके बाद में इनके साथ जो बच्चे थे वो घर वालों को आकर के बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। फिर घर वालों को करीब 11 बजे के आसपास में एक फ़ोन कॉल आता है कि आपका बच्चा हमारे पास में है, 50 लाख रुपया फुरौती के रूप में हमें दीजिए, तब आपका बच्चा को हम लोग छोड़ेंगे, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। उसके बाद उनके घर वाले घबरा गए और हमें भी फ़ोन करके बताया, थाना को भी अविलंब सूचना मिला। हम लोग को जब जानकारी हुई इस घटना की तो मैं अपने DIG सर को इस संबंध में बताया कि एक अपहरण की घटना की सूचना मिल रही है। उन्होंने भी अपने स्तर से दिशा निर्देश दिए और उनके दिशा निर्देश के अनुसार मेरे द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी परवेंद्र भारती जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें SHO मुरलीगंज को रखा गया और इन्हें बताया गया कि आप अविलंब जाकर के पूरे घटना का पड़ताल कीजिए, क्या क्या घटना हुआ है, कौन सी गाड़ियाँ यूज़ हुई है, भागने की अपराध कर्मियों की क्या दिशा है, उसके संबंध में हुलिया अगर पता चले तो वो सब पता कीजिए और फिर इसका उद्भेदन होना चाहिए, पीड़ित की सकुशल बरामदगी होनी चाहिए और जो इसमें संलिप्त अपराध कर्मी उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सभी लोगों ने तत्परतापूर्वक अपना काम शुरू किया। शुरू में तो कुछ मिसलीड भी हम लोग हुए। जो बच्चे वहाँ पे गाड़ी को देखे थे उसका नंबर भी उन्होंने बताया, तो उस नंबर पे हम लोगों ने पहले काम करना शुरू किया। तो वो नंबर भागलपुर का एक गाड़ी का निकला जो कि टियागो गाड़ी था टाटा का। फिर उसके मालिक के घर पे तुरंत भागलपुर पुलिस से संपर्क करवा करके वहाँ पे रेड करवाया गया, तो पता चला कि वो गाड़ी 3 साल पहले ही बिक चुकी है और वर्तमान में वो गाड़ी पटना शोरूम में पड़ी हुई है। फिर वहाँ से उसका फ़ोटो खींच करके हम लोग को भेजा गया, तो हम लोग लगा कि नहीं, हम लोग गलत डायरेक्शन में चले गए हैं, ये गाड़ी वो है नहीं। बच्चे लोग जो नंबर बता रहे हैं कुछ गलत नंबर उन्होंने बता दिया। फिर हम लोग अपने स्तर से इसमें काम आगे बढ़ाए और अपने टेक्निकल सेल को इन्वॉल्व किए और साथ ही हमारे इंस्पेक्टर सुरेंद्र प्रसाद जी और परिश्रमान हमारे DSP आलोक कुमार जी, उन लोगों को घटनास्थल पर भेजा गया और बोला गया कि वहाँ के लोगों से आप पूछताछ कीजिए और जो भागने की दिशा जो है गाड़ी का, उस रास्ते में जितने भी CC फुटेज मिलते हैं सभी का बारीकी से आप अध्ययन कीजिए और उस गाड़ी को आइडेंटिफाई कीजिए वो कौन सा गाड़ी है। वो लग गए, उन लोग भी अपने काम में लग गए, हमारे टेक्निकल सेल भी अपना काम में लग गया और इन लोगों के संयुक्त प्रयास से जो कुछ सूत्र हमें मिला, उस सूत्र के पे आगे काम करने के लिए मैंने फिर से एक नया टीम बनाया, जिसमें थानाध्यक्ष मधेपुरा जो प्रकाश चौधरी, थानाध्यक्ष उदा किशनगंज राजकिशोर मंडल, थानाध्यक्ष शंकरपुर रोशन कुमार, थानाध्यक्ष बिहारीगंज अमित रंजन मिश्रा, इन सभी को मिला करके एक टीम को गठन किए तत्काल और इनको लीड पे जो सूत्र मिला था उस पर काम करने के लिए लगा दिया गया। इन लोगों ने बड़ा सक्रियता से, तत्परता से अपने काम को किए और इनके प्रयास से रात में 9 बजे अपहृत बालक की सकुशल बरामदगी हुई बुधवा के पास में और इसमें संलिप्त 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। एक्चुअल में जो पुलिस का जो दबिश पड़ना शुरू हुआ और उसमें 1-2 जो उठ गए बहुत जल्दी से, तो घबरा करके जो भी अपराध कर्मी बच्चे को रखे हुए थे इनको छोड़ दिए बुधवार के पास। और मज़े की बात यह है कि इन लोग के उल्टे बच्चे को 10 रुपया दिए कि तुम जल्दी से 10 रुपया पकड़ो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, टेम्पो पकड़ के चल जाओ घर, नहीं तो पुलिस हम लोग को पकड़ लेगी। वो बच्चा 10 रुपया लेकर के वहीं पे एक पान दुकान वाले के पास गया और इसको घर वाले का नंबर पता था, वहाँ से उनका फ़ोन से फिर बताया सारी बात को। फिर हम लोगों को सूचना मिली तो हमारी टीम जाकर के तुरंत इस बच्चे को सकुशल वहाँ से ले आया
और फिर बच्चे ने भी सारी बातें बताई। हम लोग जिस लाइन पे काम कर रहे थे वही लाइन सामने आया है। अभी इस घटना में कुछ लोग बचे हुए हैं, उसके गिरफ्तारी जो के लिए। अपराधी गिरफ्तार हुए हैं कहाँ से हुए हैं? ये सभी मधेपुरा से ही गिरफ्तार हुए हैं और अपराधी किस एक पूर्णिया से भी गिरफ्तार हुआ है। इसमें रात में हमारी टीम वहाँ गई थी, वहाँ से भी एक को पकड़ कर लाया पूर्णिया से। बाकी 3 मधेपुरा से गिरफ्तार हुए हैं और शेष सभी लोगों की चिन्हित पुलिस हमारी कर ली है। बहुत जल्द ही हम लोग उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लेंगे और इसमें जो प्रयुक्त गाड़ी है उसको भी हम लोग बहुत जल्द बरामद कर लेंगे। एक्चुअल में ये योजना बहुत पहले से तैयार हो रही थी। इसमें बच्चे के गांव का भी एक लड़का शामिल है और यहाँ पे मधेपुरा में एक मोबाइल दुकान चलाता है, वो लड़का भी इसमें शामिल है। ये सभी लोग मिलकर के पिछले 20 दिनों से इसकी तैयारी कर रहे थे और फर्जी सिम वगैरह सब निकाल करके इसी काम के लिए इन्होंने फर्जी सिम निकाला था और उसी का प्रयोग इस घटना के बाद से उन लोग कर रहे थे कि ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। लेकिन हमारी जो टेक्निकल सेल है बड़े बारीकी से बातों को पकड़ा और सही निशाने पे हमारे पुलिस काम की और तत्पश्चात परिणाम स्वरूप इस घटना का हम लोग 12 घंटे के अंदर में उद्भेदन कर लिए हैं। जो गिरफ्तार हुए हैं क्या उन पर पहले से ही आपराधिक कोई है इतिहास? अभी हम लोग उसकी छानबीन कर रहे हैं। वैसे वो अपराधी छवि के ही सारे लोग हैं जितने चिन्हित हुए हैं और सभी अपराधी छवि के ही हैं, पहले से जेल गए हुए लोग हैं। और जो प्लानिंग करने वाला जो है लड़का वो पढ़ने वाला लड़का जो इन्हीं गांव का है और उसी के सारे निशानदेही पे मतलब उसी के कहने पे जो अपराध छवि के लोग थे वो लोग सब इकट्ठा हुए और पूरा 20 दिन पहले ही इस घटना की पृष्ठभूमि इन्होंने तैयार किया था मधेपुरा में। जो इस घटना में शामिल टीम है क्या इस शामिल टीम के लिए हम अपने डीआईजी सर से अनुरोध किए हैं और इन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए अपने स्तर से ही हम अपनी यहाँ से अपनी अनुशंसा भेज रहे हैं। डीआईजी सर इस टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत करेंगे।